स्टार्ट करते हैं MCQ एडेप्टेशन पैकेज मैथमेटिक्स क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बहुपद x³ + 4x² + 4x - 3 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें किसी एक को टिक करना है और उसे टिक करना है जो करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर पता करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा और ये सॉल्यूशन क्या होगा ये हम दिखा देते हैं। माना fx बराबर x³ + 4x² + 4x - 3, इसे हमने fx मान लिया। जैसे कि हमें कहा गया है डिवाइड करना है हमें किससे, x - 1 से। अगर हम x - 1 को 0 मान ले तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब हम x की जगह पे 1 बिठा के इसका शेषफल निकाल लेंगे। तो x³ है तो x की जगह में 1 बैठाना है, इसलिए ये 1 का क्यूब हो जाएगा, +4 x की जगह में 1 बैठाना है, 1 का स्क्वायर, +4 x की जगह पे 1 बैठाना है, -3। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 1 का क्यूब 1 हो गया और 1 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 ही होगा। 4 1 = 4 -3। फाइनली 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 में से 3 माइनस हो गया तो बच गया 6। तो हमें जो इसका आंसर मिला वो मिला 6। और हम देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो 6 है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद x² + 2x - 8 के शून्य क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। x² + 2x - 8 = 0 अगर हम लिख लें और इसका मिडिल टर्म फैक्टर करके x का वैल्यू निकालें तो हमें सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं, x² तो मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे हम लोग, 4 - 2 -8, ये मिडिल टर्म फैक्टर सभी को आता ही होगा। तो ये हो गया x² + 4x - 2x - 8 = 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x + 4 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 4 आएगा = 0। फाइनली हमारे पास x + 4 x - 2 = 0 आएगा। अब हम एक एक करके इसका वैल्यू निकालेंगे। यदि x + 4 = 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, -4, या x - 2 = 0 तो x का वैल्यू होगा 2। तो हमारे पास x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक है -4 और दूसरा 2। तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर सी जिसमें -4, 2 दे रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3 = 0 का संभावित हल क्या होगा। तो ये कुछ अलग नहीं, जस्ट हम वैल्यू पुट करके ही इसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। अगर LHS 2x + 3y को ले ले तो x और y के जिस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट करके चेक करें तो क्या होगा, देखते हैं। पुटिंग x = 1 y = 1, तो हम देख पा रहे हैं 2 × 1 + 3 × 1, जो फाइनली 2 1 = 2 + 3 1 = 3, जो मिलके 5 होगा, जो 0 नहीं है, 0 नहीं है। अगर राइट साइड में 0 आ जाता तो हम बोलते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, बट यहाँ पे x = 1 y = 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में इसी तरह से पुटिंग x = -3 एंड y = 2, ये पुट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसमें 0 आ गया और हमें 0 ही लाना था क्योंकि क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में 0 ही दिया गया था। तो ये 0 किस वैल्यू को पुट करने के बाद मिला, x = -3 और y = 2 पुट करने के बाद मिला। इसका मतलब हमें जो इस क्वेश्चन का संभावित हल वो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो हम इस बी आंसर को टिक करेंगे और यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं,
आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें -3, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू 2 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें 1296 को पावर के फॉर्म में लिखना है, जो हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। 1296 इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे, और उस फैक्टर को हम अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म है वो 2⁴ और 3⁴ आएगा। और ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2⁴ एंड 3⁴। क्वेश्चन नंबर 5, 3 0 0 -1 1 वाला बहुपद क्या होगा। तो ये काफ़ी आसान है। इसका आंसर हम x - 0 x + 1 और x - 1 = 0 करके ही निकाल सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a + b a - b के फॉर्मूला में सेट होके x² - 1 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। जब इसे और मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x = 0 बनेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, x³ - x। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण x² - 4x + 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो जो इक्वेशन है इसको हम देखते हैं, x² - 4x + 1 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन करने पे हम देखेंगे कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1 है, और हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² - 4ac। इसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 a मीन्स 1, c मीन्स 1। तो हम देख पा रहे हैं कि फाइनली यहाँ पे ये 16 - 4 जो आ गया 12, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, और हम जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो उस इक्वेशन से आने वाले मूल हमेशा वास्तविक और असमान होते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, बी ऑप्शन में मौजूद है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और असमान। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 1/x - 1/x x - 3 = 0 दिया गया है। हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्यूशन करना है और x का वैल्यू लाना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए 1/x को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे x - 3 लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। फिर और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने पे हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर x - 4 = 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x² - 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। फाइनली हमें x = 4 मिलेगा, और हम देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वो है 4। क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण 3x² + 5x + 2 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो 1/α - 1/बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। 3x² + 5x + 2 = 0 ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ से सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो -b/a, b के प्लेस में 5 है तो हम 5 लिखेंगे, और a के प्लेस में 3 है तो हम 3 लिखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है c/a। तो c के प्लेस में 2 है, 2 लिखेंगे, a के प्लेस में 3 है तो हम 3 लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया है। लेकिन जो क्वेश्चन में बोला गया है उसमें हमें फाइंड आउट करना है 1/α - 1/बीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं।
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें इस तरह का मिलेगा। अब हमें बीटा माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो होता है बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो हम देख पा रहे हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो है -5/3, ये पुट करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, 4 लिखना है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2/3 है तो हमें 2/3 भी पुट कर लेना है। इस तरह से हम देखेंगे कि इसका स्क्वायरिंग करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो हमें लिख लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 8/3 आ जाएगा। फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा। फिर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये 1/9 हो गया। तो ये जो वैल्यू मिला हमें, ये बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर का वैल्यू मिला है। हमें बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। 1/9 के ऊपर रूट लगाएंगे और सामने में प्लस माइनस का इस्तेमाल करेंगे। 1/9 का जो रूट होगा वो 1/3 होगा और सामने में हमें प्लस माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास आ गया है, वो है प्लस माइनस 1/3। अब हम इसका वैल्यू हमारे मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का जो वैल्यू आया है वो आया है प्लस माइनस 1/3, ये लिखना है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हम देखेंगे यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, यानी हमारे पास 2/3 है तो हमने 2/3 लिखा। फिर कैंसिलेशन करेंगे, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल होगा और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा प्लस माइनस 1/2। तो हमें देखना है कौन से ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर प्लस माइनस 1/2 दिया गया है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस 1/2।